तो आप क्या मांगना चाहोगे? भगवान की तरफ से आपको अगर कोई मन्नत मिले? अरे मन्नत मतलब चलो तीनों का इंटरव्यू ले चुका हूँ। चलो और चीज़ है? और परेशानी तो नहीं, खैर किसी के लिए नहीं होनी चाहिए। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो मैं आज आ चुका हूँ फिर से मच्छी पुलिया पर। इधर के लोगों से पूछूंगा कि आपको भगवान की तरफ से कोई मन्नत मिले तो आप क्या मांगोगे। तो चलते हैं, पूछते हैं गाइस कि क्या चीज़ इनका रहता है क्या नहीं रहता। तो गाइस चलते हैं, अभी भैया से कुछ पूछते हैं। भैया एक सवाल था हमारा छोटा सा, अगर आपको भगवान की तरफ से कोई मन्नत मिले तो आप क्या मांगना चाहोगे? क्या मांगना चाहेंगे? ऐसा कौन मन्नत दे रहा हो तो? देते हैं भाई, भगवान जी चांस दे देते हैं कभी कभार। क्या मांगना चाहोगे फिर भी? भाई सोच में पड़ चुके हैं ये तो, क्या मांगेंगे क्या नहीं मांगना। अरे बताओ तो सही, क्या मांगना चाहोगे? क्या मांगूंगा? भाई ये कंफ्यूजन में कि पता नहीं क्या मांगूं क्या नहीं मांगूं। क्या मतलब कुछ भी जो लड़के का एक गोल होता है कि मेरे को बड़े होके ये करना है, माँ बाप के लिए वो करना है वो करना है, ये चीज़ बताओ। क्या करना है? काम करना है, बढ़िया हो, बस नौकरी वोकरी लग जाए। नौकरी वोकरी लग जाए और हाँ, और क्या है? कुछ नहीं। भाई तो भाई का जो है नौकरी वगैरह लग जाए, घर परिवार अच्छे से चल रहा है, यही ना? हाँ, ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। अंकल जी एक सवाल है, पूछ सकते हैं क्या आपसे? क्या बोले? आपको अगर भगवान की तरफ से कोई मन्नत मिले तो आप क्या मांगना चाहोगे? अबे तू है कौन तू? क्या मांगना चाहोगे? मतलब भगवान जी से आपको कोई मन्नत मिले कुछ मांगने के लिए तो आप क्या मांगोगे? हम क्या मांगे? परेशानी ना होना चाहिए, और क्या है? और चीज़ हैं? और परेशानी तो नहीं, खैर किसी के लिए नहीं होनी चाहिए। हाँ। और क्या चीज़ है? और कुछ नहीं चाहिए मुझे। भाई बहुत अच्छी चीज़ है, परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी के लिए। बस परेशानी नहीं होना चाहिए। परेशानी नहीं होनी चाहिए। और कुछ मतलब घर के लिए? नहीं, कुछ नहीं। बिल्कुल अंकल जी ने सही बताया, परेशानी नहीं होनी चाहिए। और कुछ समझाना चाहोगे अंकल जी आज के लोगों को? कुछ नहीं, कोई धन दौलत की जरूरत ना है। क्या बकवास कर रहे हो? केवल परेशानी ना होना चाहिए बस। थैंक यू अंकल जी, बस यही चीज़ समझने की कोशिश करिए आप भी। अम्मा अगर आपको भगवान जी से कोई मन्नत मिले तो आप क्या मांगना चाहोगी? बेटा भगवान ही के ऊपर सब चीज है। जो भगवान करें वो अच्छो ही है। इतो तो हुई जाए कि भगवान कम से कम रोटी दाल का दुखी न रखें, बच्चा सामर्थ हो जाए, और का चाहिए हमें। नहीं फिर भी लोगों का जो होता है ना कि मैं भगवान जी से ये चीज़ मांगूँ, ये चीज़ पूरी हो मेरी, ये हो वो हो। कछु मांगे से कुछ नहीं मिलाता है, कुछ नहीं मांगे से मिलाता है। भगवान ही सब दाल रोटी पल्लेदारी कर लो, दाल रोटी खाए लो, बस जो है कछु ना है बेटा। बिल्कुल सही बात है, मेहनत करो दाल रोटी खा खाओ। लो, बस जो ही है बेटा, और कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात है भाई। हाँ क्या करें, कछु ना है बेटा, लड़का कमाए रहे खाए रहे। वंडर वर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। और अंकल जी आपको अगर भगवान की तरफ से कोई मन्नत मिले तो क्या करना चाहोगे आप? पुण्य करना चाहेंगे। पुण्य करना चाहोगे? आप तो तब तो आ जाओ, बाहर आ जाओ। कहाँ से आए तो सब? हम इधर से आए हैं तुम्हारे। हाँ, अगर आपको पुण्य भगवान करना चाहेंगे पुण्य करना चाहोगे जी। अपने लिए क्या करना चाहोगे? हैं? अपने लिए क्या करना चाहोगे? अपने लिए कुछ नहीं, अपना नाम बड़ा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। नाम बड़ा कैसे होगा पुण्य करके? हाँ, नाम फलाने ने किया पुण्य, अच्छा, मतलब फलाने ने पुण्य किया तो उसमें नाम बड़ा। अपने घर वालों के लिए क्या कुछ सोच रखा है? क्या सोच रखा? माताई बाप हमारे है तो बच्चे भी हमारे। लो भाई, सबके डिफरेंट आंसर मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे, बहुत प्यारे प्यारे। तो थैंक यू अंकल जी। बड़ा लड़का है फिर? बड़ा लड़का जो ही है। अच्छा, बड़े लड़के हैं आपके जी? हाँ, जो ही बड़ा लड़का है, जो हमारे घर से है। मतलब आपके हस्बैंड? हाँ। मतलब तीनों का इंटरव्यू ले चुका हूँ। चलो अच्छी बात है, भैया भी बढ़िया है, अंकल जी भी बढ़िया है, आप भी बढ़िया हो। अम्मा आशीर्वाद बनाए रखना बस हम पे। ठीक है भाई। आपको अगर अंकल जी भगवान की तरफ से कोई मन्नत मिले तो आप क्या मांगना चाहोगे? मेरा संसार सुखी रहना चाहिए। संसार। ठीक है। और बस यही मांगते हैं प्रभु से, और कुछ नहीं मांगते हैं। घर के लिए क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है ये चीज़? घर में सब चीज़ है, प्रभु का आशीर्वाद चाहिए बस। ठीक है, प्रभु का आशीर्वाद तो रहता है सदा सुखी। बस वही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए जीवन में। ठीक है। ठीक है, थैंक यू अंकल जी। तो गाइस अभी अंकल जी लेटे हुए हैं, अभी इनसे पूछते हैं
ये क्या आंसर देते क्या नहीं भगाना थे बस। अंकल जी एक सवाल पूछ सकते हैं आपसे? अगर भगवान की तरफ से आपको कोई मन्नत मिले तो आप क्या मांगना चाहोगे? क्या मांगना चाहेंगे? हाँ, फिलहाल तो लाइफ में कोई किसी चीज़ की कमी ना है। आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है। मतलब और क्या चीज़ जो चाहिए आपको? वैसे कुछ ना, घर परिवार के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए? कोई ना, कोई नहीं है? टेंशन फ्री है। मतलब कोई नहीं है, इसी समझ में नहीं आया। भाई है 3, हाँ, तीनों की शादी हो गई, माँ बाप ऊपर चले गए। आई एम हेलो, अनमेरिज, क्या क्या? मैं अनमेरिज हूँ। मेरे ना आगे ना कोई पीछे। मतलब अनमैरिज हो? हाँ हाँ, मतलब ऐसा क्यों? अच्छा क्या लाइफ निकल गई, अब क्या है। 43 की उम्र हो गई। अच्छा, मतलब शुरू से ही नहीं इस चीज़ में आपने किया? तो भाई अंकल जी बिल्कुल शादीशुदा तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए एकदम मस्त लाइफ जी रहे हो। मतलब शादी के बाद लाइफ कैसी होती है और शादी के बिना लाइफ कैसी होती है, ये थोड़ा समझाना चाहोगे? शादी के बगैर तो ऐसी लाइफ होती है कि टेंशन फ्री होता है आदमी, जो कमारी अपने ऊपर खर्च कर सकता है, कोई है तो वह नहीं। और शादी के बाद दाल भी लानी है, आटा भी लाना है, नमक भी लाना है, चीनी भी लानी है, दूध भी लाना है, बच्चों की पढ़ाई भी देखनी है, वाइफ का भी देखना है, गहने लत्ते जेवर सब चीज़ लानी है। लफड़े में रहता है हर वक्त, उसे रोज ने कमाना। अपनी लाइफ में ऐसा कुछ ना है, एक दिन कमाया 4 दिन की छुट्टी, कोई टेंशन नहीं है। भाई बिल्कुल बढ़िया चीज़ बोल दी। एक दिन कमाया 4 दिन की छुट्टी। और टेंशन नहीं है। शादीशुदा में एक दिन का काम कितना लगता है? मुझे कम से कम 500 रुपये डेली हर हालत में चाहिए। जो जिम्मेदारी होती है, हैं? ना लाया तो हाय तो भैया क्या करा, कहाँ गए थे, क्या करा। ये तो हमें क्या समझाना चाहोगे, हम शादी करें कि नहीं करें? ना, शादी करनी चाहिए, ऐसी बात ना है, मगर पहले अपने लाइफ के हिसाब से, मतलब जब आपके हाथ में कुछ है ना है, कम से 10-20 लाख रुपए होने चाहिए, 60-70 हज़ार रुपये महीने की इनकम होनी चाहिए, तो बढ़िया शादी करते हैं। बाकी ठंड में वाले अगर 10-20 हज़ार रुपये कमा लो तो बेकार है। 60-70 हज़ार होना चाहिए तो घर परिवार अच्छा चलेगा, ये कहना है ना? हाँ, टॉप क्लास चले भाई। भाई अंकल जी ने बच्चों को बिल्कुल देख सकते हो, सबको देख सकते हो, माँ बाप को भी देख सकते हो, यार दोस्तों को भी देख सकते हो, रिश्तेदारों को भी देख सकते हो। और इससे नीचे है तो किसी को ना देखो, खाली बीवी को देखोगे, बोले हाँ क्या लाना है ये बता दे बस। भाई दुनिया की रियलिटी बताइए अंकल जी ने। 10,000 रुपये की नौकरी में तो इतना ही होता है। या सिर्फ बाइक को देख सकते हो, बच्चों को नहीं देखना हो, बोले हाँ बेटा कल को दे दूँ ट्यूशन की फीस तेरी, आज ना ये स्कूल की फीस जमा हो जाएगी कैडी मैडम से, कल परसों हो जाएंगे पापा का। यही हो गया बस। भाई कुछ नहीं होता। बिल्कुल रियलिटी बताइए अंकल जी ने इस दुनिया की। अंकल जी आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? अगर भगवान की तरफ से आपको कोई मन्नत मिले तो आप क्या मांगना चाहोगे? मकान नहीं है, किराए पे रह रहे हैं मतलब मकान मांगना चाहोगे, और कुछ चीज़ है? बस। मकान तो ऐसे तो नहीं मिल पाएगा, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा हमको। कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अभी रेंट पे रह रहे हैं। हम भी रेंट पे रहते हैं पैसे तो। अब मकान बनवाया खुद नहीं काम करके, तो उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कैसे क्या करना पड़ेगा, वो किस आपको ही पता है कि क्या क्या करना लगे पड़ेगा? हुए हैं, मेहनत करने में ही लगे हुए हैं, अभी काम पे तैयार हैं। अच्छा, क्या करते हो आप? बारदाने का काम करते हैं, नंदलालपुर। नंदलालपुर हम भी वहीं के हैं। अच्छा, अंकल जी अगर आपको भगवान की तरफ से कोई मन्नत मिले तो आप क्या मांगोगे? ये भैया मिल जाए सो मांगे परमात्मा तो कुछ ना, बस ये अपन धंधा पानी में बस देते रहे। धंधा पानी तो देता रहेगा भगवान, मेहनत करोगे तो। पर मतलब अपने मन में जो होता है ना कि जैसे कि हमें वो मांगना है अपने लिए या फिर घर वाले के लिए, बच्चों के लिए, ऐसा कुछ हो आपके मन में? ऐसे कोई मन में नाती भैया, मांगे थे हमने कुछ नहीं मांगा। अच्छा, हम तो भगवान के ऊपर ही आस लगाई चल रहे हैं बस। भाई अंकल जी बिल्कुल सही कह रहा है कि मांगना कुछ नहीं चाहिए, मांग के कुछ नहीं मिलता जी। तो हम ये गाइस, तो भाई अगर आपको भगवान की तरफ से कोई मन्नत मिले तो आप क्या मांगना चाहोगे? मन्नत में यही मांगूंगा, हमेशा मेरे घर वाले खुश रहें, मम्मी पापा हमेशा खुश रहें। अच्छा, तो उसके लिए आप क्या करोगे उस चीज़ के लिए खुश रहे? ये मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि अपने घर वालों को मतलब हमेशा खुश रखूँ, और कोई ऐसा काम नहीं करूँ जिससे उनको बुरा लगे कि अरे लड़का गलत रास्ते पे जा रहा है, कुछ कर रहा है। तो अभी आपने क्या सोचा है? अभी आप नौकरी कर रहे हो इस चीज़ की? अभी मैं नौकरी कर रहा हूँ उस पर। मैं ये चाहता हूँ मेरा खुद का कोई एक बिजनेस हो जिस पर मैं बैठूँ अपना करूँ,
दूसरे की नौकरी नहीं करनी पड़े मुझे, इसलिए मैं यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ, पैसा जोड़ रहा हूँ। आगे पैसा इकट्ठा हो जाएगा तब पता चलेगा क्या बिजनेस करूँगा अपना। बिल्कुल सही बात बोलिए भाई ना, इन जैसी उम्र के लड़के जो हैं बहुत गंदी चीज़ों में पड़े हुए हैं, पर जो अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सबसे यही बोलना चाहता हूँ, जितने मेरी उम्र के लड़के हैं अच्छे राह पर चलें। आजकल नशा ज़्यादा करते हैं, गलत काम करते हैं, उससे दूर रहें, अपने घर वालों की तरफ देखें। मम्मी पापा ने आपको जन्म दिया है, ऐसा काम ना करें जिससे उनकी नाक नीची हो। सबसे बस यही कहना चाहूँगा। बिल्कुल सही बात भैया, बिल्कुल सही बात। ठीक है, धन्यवाद। अंकल जी एक सवाल पूछ सकते हैं आपसे? हाँ। अगर भगवान की तरफ से आपको कोई मन्नत मिले तो आप क्या मांगना चाहोगे? नहीं, हम कुछ नहीं मांगते। नहीं मांगते तो कुछ नहीं हो, पर अपने लिए, अपनी परिवार के लिए क्या चीज़ मतलब बोलना चाहोगे अच्छा सा? यही मांगते हैं कि मान लो दोनों भक्त भगवान टाइम से रोटी दे, धन दौलत में चाहिए नहीं। लोग ना कहते ना का हम भी भूखे ना रहें, साधु ना भूख हो जाए, ऐसा। और भगवान से कुछ नहीं मांगते भाई बिल्कुल सही बात है, भगवान से कुछ नहीं मांगते लोग। सही बात है बिल्कुल। ठीक है अंकल जी, धन्यवाद। अंकल जी एक सवाल पूछ सकते हैं क्या आपसे? अगर भगवान की तरफ से वो कोई मन्नत मिले तो आप क्या मांगना चाहोगे? हम तो इस समय कुछ नहीं मांग रहे भैया, हम तो जो है भगवान का भजन करेंगे और ऊपर से हम जो कुछ भी है हमें तो बस दाल रोटी मिलनी चाहिए, बस टाइम से, अपने टाइम से मिले, भगवान का भजन करें और दाल रोटी मिले। और हमको पहले उस सामने वाले को दो, उसके बाद में हमें दे। ये लाइन थोड़ा अच्छा बोला अंकल ने, यूनिक बोला, क्योंकि सब लोग एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि दाल रोटी मिले। और अंकल जी कुछ अलग सा, क्योंकि सब लोग यही बोल रहे हैं कि दाल रोटी मिले, कुछ अलग? और कुछ नहीं भैया, और क्या चाहिए हमें? अलग घर परिवार के लिए, घर परिवार के लिए सुख शांति मिले, और क्या है शांति पूर्वक बनाए, और क्या है। भगवान से यही दुआ है हमारी, हे भगवान पहले दूसरे का भला, उसके बाद हमारा भला। बिल्कुल सही बात। थैंक यू अंकल जी। आपसे एक सवाल पूछना है हमें, अगर भगवान की तरफ से आपको कोई मन्नत मिले तो आप क्या मांगना चाहोगे? भगवान की तरफ से आपको अगर कोई मन्नत मिले, अरे मन्नत मतलब